शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आज अपना फैसला नहीं सुनाया। हालांकि कोर्ट ने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में इस बारे में फैसला सुनाया जा सकता है। 2 दिन बाद इस मामले की फिर से सुनवाई होनी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, लोकसभा चुनाव चल रहा है, ये एक असाधारण मामला है। केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है। इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा, कृपया मामले को पूरा सुने। हम क्या उदाहरण स्थापित कर रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री हैं और प्रचार करना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंपेन से कोई नुकसान नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि अगर एक किसान को अपने खेत की देखभाल करनी है और एक किराना दुकान के मालिक को अपनी दुकान पर जाना है, तो एक मुख्यमंत्री को आम आदमी से अलग कैसे माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लोगों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। तुषार मेहता ने कहा कि लेकिन देखा जाए तो केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप देखिए, हम सर्वोच्च न्यायालय में हैं, हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी सही थी और फिर भी अंतरिम जमानत दे सकते हैं और फिर खुद को सुधार सकते हैं, हम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केस की मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अंतरिम जमानत पर दलील रखिए। ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक कार्यकारी को लेकर है। अगर हमने फैसला सुरक्षित रखा तो उसे सुनना भी पड़ेगा। अगर हम फिर से याचिका स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं तो चुनाव प्रचार का ये दौर चला जाएगा। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि अगर अदालत हमें अंतरिम जमानत का जवाब देने के लिए कहती है तो इस अदालत को उनकी भूमिका पर सुनवाई करनी चाहिए। अगर वो प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा, सिर्फ इसलिए कि उनके पास समय खत्म हो रहा है। हम राजधानी के सीएम के साथ काम कर रहे हैं और वो 6 महीने तक समन से बचते रहे हैं। कृपया कोई अपवाद न बनाएं, क्योंकि ये एक वास्तविक आम आदमी को हतोत्साहित करेगा। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि देखिए, फरवरी मार्च 2023 में नाम सामने आया और फिर कुछ नहीं किया गया। आपको उस तर्क पर भी खरा उतरना होगा। इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा था कि मान लीजिए कि हम आपको रिहा करते हैं और आपको चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाती है, तो आप आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। हम ये स्पष्ट करते हैं कि हम नहीं चाहते कि आप आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें अगर हम आपको रिहा करें तो। जिसके बाद सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, इस शर्त के साथ कि एलजी इस आधार पर कोई काम नहीं रोकेंगे कि मैंने किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए। केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है और ऐसा नहीं है कि अदालत किसी ऐसे व्यक्ति को रिहा करेगी जो समाज के लिए खतरा है। गौरतलब है कि शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया। फिर उनकी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। इस दिन उन्हें जेल भेज दिया गया। इस दौरान कोर्ट ने 15 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। आपको बता दें कि शराब घोटाले में केजरीवाल को 9 बार समन भेजा गया था, लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।